में ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े किस तरह के निकल के आएंगे? क्योंकि देखिए नवरात्र का ये पावन पर्व भी चल रहा है, लोग बुकिंग्स वगैरह करते हैं और जीएसटी का इंपैक्ट काफी आया है और कंपनियों ने धड़ाधड़ गाड़ियां अपनी बेची हैं। तो जरा समझते हैं, सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं, ऑटो को ट्रैक करती हैं। सृष्टि बताइए, किस तरह के आंकड़ों की उम्मीद कर रहे हैं हम? तो देखिए इस बार शानदार आंकड़ों की ही उम्मीद है, क्योंकि ये पूरे महीने को देखें तो पहला जो महीने का इम्पैक्ट था वहाँ पे श्राद्ध देखने को मिला था। लोग 22 सितंबर का वेट कर रहे थे और उसके बाद जब सेल्स आना शुरू हुई तो अक्रॉस द सेगमेंट हमने पॉजिटिव नंबर ही देखा है। इस बार आपको सबसे पहले अनुमान बता दें तो ट्रैक्टर डिवीजन में आपको एक डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। टू व्हीलर्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में हाई सिंगल डिजिट और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में थोड़ा सा लैग रह सकता है, जहां पर इस बार सिंगल डिजिट ग्रोथ की ही उम्मीद है। अब कंपनी वाइज आपसे बताएं कि किस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल स्पेस में सबसे बेहतर आंकड़े जो है इस बार मंथ ऑन मंथ बेसिस पे महिंद्रा एंड महिंद्रा के आ सकते हैं। लगभग 22% यहाँ पर बढ़त की उम्मीद आप लगा के चल सकते हैं। मारुति सुजुकी की बात करें तो 10% का महीने दर महीने जंप, और वहीं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और hyundai में लगभग 6 से 9% की महीने दर महीने बढ़त की हम उम्मीद कर रहे हैं। पर साथ ही अगर आप वाहन डेटा को देखेंगे तो वहां पर आपको थोड़ी सी पिक्चर अलग दिखेगी, क्योंकि देखिए मारुति सुजुकी होलसेल्स के फ्रंट पे लगभग 2 लाख यूनिट्स दिखा जरूर रहा है, पर वाहन पे अगर सितंबर महीने के रजिस्ट्रेशंस देखें तो लगभग 94,000 के आसपास ही हैं। तो वो ये बता रहा है कि क्योंकि पहले इन्वेंट्री फेस्टिव के पहले लोगों के पास जाती है, डीलर्स के पास जाती है, और अभी भी अगर 2 लाख गाड़ियां मारुति ने प्लान से निकाली हैं और अगर 93 लाख यूनिट्स का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री बिल्डअप का थोड़ा सा खतरा है। पर हाँ, दशहरे पे भी बहुत सारे लोग डिलीवरी लेते हैं, तो वो भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स, वीईसीवी बाजी मारते हुए दिख सकते हैं। 14 से 20% की ग्रोथ की उम्मीद है। वहीं टाटा मोटर्स से भी लगभग हम 7% ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं टू व्हीलर सेगमेंट में, क्योंकि यहाँ पे देखिए हीरो मोटोकॉर्प जिस तरीके से हमने एक शानदार रनअप स्टॉक में भी देखा, कहीं ना कहीं नंबर्स भी जो है वैसा ही प्रदर्शन दिखा सकते हैं। 6.5 लाख से भी ज्यादा बिक्री की उम्मीद हम लगा के चल रहे हैं। 20% का ग्रोथ। बजाज ऑटो भी एक आउट परफॉर्मर रह सकता है। वहीं आयशर मोटर्स टीवीएस की बात करें तो 3 से 4% महीने दर महीने की बढ़त है, पर साल दर साल एक बेहतरीन आंकड़ा। और आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन फार्मर सेंटिमेंट ऑन ग्राउंड काफ़ी हेल्दी है, और उसको नज़र में रखते हुए इस बार आप देखिए 50 से 60% महीने दर महीने ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं हम, और वाई बेसिस पे भी 10 से 16% ग्रोथ की उम्मीद है। तो क्रॉस द सेगमेंट्स जो है ये थे वो कुछ की आउट परफॉर्मेंस जिस पे आपको ध्यान रखना है। पर हाँ, ये जो जीएसटी की बहार है वो सभी सेगमेंट्स पे आती हुई दिखेगी। ठीक है, जीएसटी की बहार सभी सेगमेंट पर आती हुई दिखेगी, लेकिन खास तौर से जो 2-3 कंपनीज हैं, अगर आप मंथ ऑन मंथ उनकी अगर सेल्स को देखेंगे तो 20% से ऊपर की रिपोर्ट कर सकती है, जिसमें कि एमएनएम शामिल है। और टू व्हीलर की बात करें तो हीरो मोटो का शेयर उसमें, हीरो मोटो उसमें शामिल है। सृष्टि, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर अच्छे आंकड़े आ सकते हैं। सारे के सारे आंकड़ों की लिस्ट हमारी स्क्रीन पर भी है, दर्शक चाहें तो एक फोटो खींच के भी इसका रख सकते हैं अपनी एनालिसिस के लिए।